आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। पिछले टॉपिक में आपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा और इस टॉपिक में आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, वो सब हम देखेंगे। तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं डेटा टाइप्स यानी कि डेटा का टाइप। देखो, अभी चाहे प्रोग्रामिंग हो या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो या रियल वर्ल्ड हो, जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है अभी, हर डेटा का कोई ना कोई टाइप है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली हम इन्हें नंबर्स बोलते हैं, राइट। इन्हें हम नंबर्स बोलते हैं। ए बी सी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप ही तो है। अब हमने ये टाइप क्यों रियल वर्ल्ड में हम इन्हें कैरेक्टर ऐसे नंबर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और इसकी नीड क्या पड़ी? तो सिंपल सा हम देखें तो वो जो सिंपल सी बात है कि क्यों हमने इन्हें कैटेगराइज किया, वो है टू गैदर क्लीन एंड कंसिस्टेंट डेटा। ठीक है, कि हमने इन्हें इसीलिए कैटेगराइज किया ताकि हम इनके ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें तो मीनिंगफुल रिजल्ट हमारे पास आए इनके ऊपर जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, अभी हमने हर चीज़ को रियल वर्ल्ड में देखें तो हर चीज़ को एक तरह से कैटेगराइज ही किया है, जस्ट लाइक नंबर एंड कैरेक्टर। लाइक फ्रूट्स में क्या होगा? ठीक है, फ्रूट्स में क्या होगा? एप्पल बनाना ग्रेप्स, ये फ्रूट्स में होंगे। सब्जियों में क्या होगा? ठीक, वेजिटेबल्स में क्या होगा? एंड अनाज में क्या होगा? व्हीकल में भी हमने जैसे कैटेगराइज किया है, व्हीकल में टू टू व्हीलर, फोर व्हीलर, लेकिन उनका एक सेंस है कि अगर वो टू व्हीलर है तो क्यों है? क्योंकि उसमें दो पहिए, राइट। उसी तरह से हमने जो भी कैटेगराइज किया है उसका एक सेंस बनता है। अब सपोज करो मैं इसे 1 2 लिखता हूँ और यहाँ पर एक कैरेक्टर ऐड करता हूँ। अभी मैं इसमें कोई एडिशन परफॉर्म करूँ, लाइक कोई नंबर जोड़ूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट इसी को हम 12 एंड 10 लिखूँ तो इसका एक पूरा पूरा सेंस बनता है कि ये 22 हो गए हैं। तो ये एक सेंस बनता है कि हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिल सके। और यही हमारा मेन पर्पज़ ही होता है डेटा टाइप को यूज़ करने का। एंड सेम कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। हालांकि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है कि इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड, प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह से डेटा टाइप्स होते हैं। तो जो भी हम वेरिएबल अभी तक पिछले जैसे एग्जांपल में आपने देखा कि एज एक वेरिएबल है, इसमें मैंने असाइन किया 10, तो इसका एक टाइप है। अभी टाइप इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसमें 10 असाइन हो रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वेरिएबल के नेम से कि एज है तो उसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा ही होगा। ठीक है, अभी हालांकि हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल में और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, बट हम इससे एक सेंस लगा सकते हैं कि एज नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमें मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एज में हमें एक लाइक नेम ही मिल जाए, राइट, कोई नेम मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह इसीलिए हमने यहाँ प्रोग्रामिंग में भी डेटा को एक तरह से कैटेगराइज किया है ताकि हम उसमें नीड के अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें और मीनिंगफुल एक रिजल्ट या जो भी एनालाइज है उसे कर सकें अच्छे से डेटा को। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप का जो डेटा टाइप होते हैं वो कितने टाइप्स के बेसिकली होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो डेटा टाइप जो होते हैं वो 3 या 4 प्रकार के होते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, जिसमें पहला नंबर है न्यूमेरिक डेटा टाइप। अभी मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, जो भी बेसिक जिन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो उनमें जो सबसे पहला वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें इंटीजर 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 में हमारे पास जो भी नॉर्मल नंबर्स होते हैं, लाइक नेगेटिव से लेकर प्लस तक, ये सभी हमारे इंटीजर में आ जाते हैं। लाइक -1 -2 0 0 1 2,
यानी कि माइनस से प्लस की जो सभी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स, ध्यान रहे, यानी कि बिना दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो हमारी इंटीजर टाइप की होती हैं। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो होता है डबल या फ्लोट। नॉर्मली इन्हें फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ बोलते हैं, जिसमें हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आते हैं लाइक 1.2, 1.3, 4.5 लाइक दिस। ये सभी हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स, हालांकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज है, उसमें इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी अपनी है। बट यहाँ पर हम जस्ट एक बेसिक डेटा टाइप देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटीजर में सॉरी न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर्स ही हैं। देन हमारे पास जो दूसरा है वो है एक स्ट्रिंग। नॉर्मली जो रियल वर्ल्ड में हम जो भी वर्ड्स लिखते हैं, लाइक नेम हो गया किसी का, रवि या राजू या मोहित, इन्हें हम वर्ड्स बोलते हैं। इन्हीं वर्ड्स को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरह से हम इन्हें स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो ये जस्ट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं या सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर हैं। ओके, तो इन्हें स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जो भी हम लाइक नेम असाइन करते हैं, नेम किसी पर्सन का हो गया या किसी स्ट्रीट का नेम, एड्रेस हो गया, वो जस्ट एक स्ट्रिंग की तरह हम उन्हें ट्रीट करते हैं प्रोग्रामिंग में। एंड देन एक थर्ड है कैरेक्टर। तो नेम के अकॉर्डिंग ये जस्ट एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। वो सिंगल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए टू जेड तक, या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, ऐसे हो गया, डॉलर हो गया, ये कोई कैरेक्टर हो सकता है, बट वो सिंगल ही होना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि एक से ज़्यादा आने पर वो एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो कैरेक्टर में कोई सिंगल वैल्यू ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास एक बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं बूलियन डेटा टाइप में। ये नॉर्मली जब हम कहीं पर कंपैरिजन वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पर आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ इसका, तो जैसे मैं कंपैरिजन करूँ 2 और 5 का कि इनमें से कौन बड़ा है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 5, 2 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आपका आंसर यस और नो में आएगा, राइट, यस और नो में आएगा। अगर ये 2 5 से बड़ा तो यस, अगर नहीं है तो मतलब नो आएगा। तो जस्ट यस और नो को जैसे एक तरह से प्रोग्रामिंग में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स ली गई है जस्ट। तो यहाँ पर यस को एक तरह से आप समझ सकते हो ट्रू, ट्रू, और नो को एक तरह से फॉल्स। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ होती हैं। तो बेसिक जो डेटा टाइप है वो 4 तरह के ही होते हैं नॉर्मली हमारे पास, न्यूमेरिक, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, कैरेक्टर और ये बूलियन। और इन्हीं इन्हीं के बेसिस पर बाकी जो सब डेटा टाइप्स हैं वो भी होते हैं। हालांकि वो लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी इनके सब डेटा टाइप्स भी होते हैं। वो चीज़ें जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तब समझेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी डेटा टाइप्स होते क्या हैं और उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।